नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको सनातन धर्म के बारे में जानकारी देंगे। आज बताएंगे हिंदू धर्म की उत्पत्ति। धार्मिक साहित्य अनुसार हिंदू समुदाय की कुछ और भी धारणाएं हैं। हिंदू धर्म की उत्पत्ति पूर्व आर्यों की अवधारणा में है, जो 4500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से हिमालय तक फैले थे। इसमें भी डॉक्टर मोयर जैसे वैज्ञानिकों में मतभेद है। कहते हैं कि आर्यों की कुछ और भी धारणाएं हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की वंश परंपरा का उल्लेख उपलब्ध है। इसके अलावा भी अनेक वंशों की उत्पत्ति और परंपरा का वर्णन आता है। उक्त सभी को इतिहास सम्मत क्रमबद्ध लिखना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि पुराणों में उक्त इतिहास को अलग अलग तरह से व्यक्त किया गया है, जिसके कारण इसके सूत्रों में बिखराव और भ्रम निर्मित जान पड़ता है। फिर भी धर्म के ज्ञाताओं के लिए ये भ्रम नहीं है, वो इसे कल्पभेद से सत्य मानते हैं। हिंदू समुदाय के इतिहास ग्रंथ पढ़े तो ऋषि मुनियों की परंपरा के पूर्व मनुओं की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिन्हें जैन धर्म में कुलकर कहा गया है। ऐसे क्रमशः 14 मनु माने गए हैं, जिन्होंने समाज को सभ्य और तकनीकी संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास किए। धरती के प्रथम मानव का नाम स्वयंभू मनु था और प्रथम स्त्री शत्रुपा थी। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख है। इस वक्त धरती पर 8वें मनु वैवस्वत की ही संतानें हैं। 8वें मनु वैवस्वत के काल में ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। हिंदू समुदाय की कालमापनी सबसे बड़ी है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी सनातनी है तो आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। पुराणों में हिंदू इतिहास का आरंभ सृष्टि उत्पत्ति से ही माना जाता है। ऐसा कहना कि यहाँ से शुरुआत हुई, यह शायद उचित न होगा। फिर भी हिंदू इतिहास ग्रंथ महाभारत और पुराणों में मनु, प्रथम मानव, से भगवान कृष्ण की पीढ़ी तक का उल्लेख मिलता है। हालांकि इतिहासकारों की माने तो हिंदू समुदाय का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता 5000 वर्ष पूर्व समानांतर उपरांत से माना जाता है। वहीं ग्रंथों में लिखित दस्तावेज इससे कहीं आगे की बात करते हैं, परंतु कोई भी तथ्य सत्यता पर आधारित नहीं माने जाते हैं। इसके साथ ही अनेक साक्ष्य कभी कभी इतिहासवेताओं के पसीने छुड़ा देते हैं। उदाहरणार्थ सन 2019 में प्राप्त श्री राम के 6000 वर्ष प्राचीन भित्ति चित्र जो इराक में मिले, 6 साथ ही कल्प विग्रह नामक शिव प्रतिमा जिसकी कार्बन डेटिंग आयु 28,450 2019 वर्ष आंकी गई थी। 7 ये सारे प्रमाण हिंदू समुदाय को कहीं अधिक प्राचीन बनाते हैं। धर्म लगभग 5000 साल से व्यवस्थित विकसित हुआ है और 7 चरणों के रूप में देखा जा सकता है कि दूरबीन एक दूसरे में है। कुछ हिंदुत्व के अधिवक्ताओं का मानना होगा कि 12000 साल पहले हिमयुग के अंत तक हिंदू धर्म को अपने संपूर्ण रूप में ऋषियों के लिए प्रकट किया गया था। हिंदुत्व के इतिहास में पौराणिक कथाएं सिर्फ समय समय पर इतिहास है, इतिहासकार गणना नहीं कर सकते। हाल के दिनों में हिंदू धर्म को खुला स्रोत धर्म के रूप में वर्णित किया गया है। अनोखा है कि इसमें कोई परिभाषित संस्थापक या सिद्धांत नहीं है और ऐतिहासिक और भौगोलिक वास्तविकताओं के जवाब में इसके विचार लगातार विकसित होते हैं। ये कई सहायक नदियों और शाखाओं के साथ एक नदी के रूप में सबसे अच्छा वर्णित है। हिंदुत्व शाखाओं में से एक है और वर्तमान में बहुत शक्तिशाली है। कई लोग स्वयं को नदी के रूप में मानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार दिए गए मत निम्न हैं, हालांकि इनमें बहुत मतभेद होते रहते हैं। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में हम बताएंगे हिंद देवता संस्कृत के दिव धातु से, जिसका अर्थ दिव्य होना है, कोई भी परालौकिक शक्ति का पात्र है या पराप्राकृतिक है। अकोरवाट के मंदिर में समुद्र मंथन का दृश्य। जिस हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इस वीडियो में बसे इतना ही। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। डिस्क्लेमर, इस लेख में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना